वेलकम टू आवर स्मार्ट यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो। ठीक है, ये वीडियो है Honor 9N के बारे में। ठीक है, Honor 9N मॉडल है हवाई का। तो उसके लिए है, तो हमने उसका कंट्री कोड ओपन करना है। न्यू सिक्योरिटी में फ़ोन है तो कंट्री कोड भी ओपन करना है। तो उसी कंट्री कोड के सेक्शन में हमने डाउनग्रेड, डेमो रिमूव, डी ब्रांड और लैंग्वेज चेंज, इंटरनेशनल फॉर्मेट सब ऐड करना है। तो देखते हैं हमारे पास कौन सी सिक्योरिटी का फ़ोन है। ये एक फ़ोन है, ठीक है। तो इस पर सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ है, ये तो 00 है। तो मैं इसमें सिम इंसर्ट करता हूँ, तो ये कंट्री कोड मांग रहा है। ठीक है, सिम नेटवर्क लॉक, इसको मैं डिसमिस कर देता हूँ और इसकी सेटिंग में जाते हैं कि ये अनलॉक कैसे होगा। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद हम इसमें अगेन सेटिंग, उसके बाद अबाउट, ये देखें अबाउट में देखें इसके अंदर जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 9.1 है, जो कि न्यू सिक्योरिटी है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अनलॉक नहीं होगा, किसी भी टूल पे डायरेक्ट अनलॉक नहीं होगा। तो अब तक ये अनलॉक डायरेक्ट अनलॉकिंग अवेलेबल नहीं। मे बी फ्यूचर में आ जाए इस न्यू सिक्योरिटी की, लेकिन इसके लिए हमने जो करना है तो उसको हमने डाउनग्रेड करना है सिक्योरिटी को। उसका इसका कंट्री कोड भी ओपन करना है। तो अगर किसी ने MI रिपेयर करना है, डेमो रिमूव करना है, इंटरनेशनल में कन्वर्ट करना, तो वो भी सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे इसमें ना। और किसी का अगर फ़ोन डेड हो गया है ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर अपडेट और फ्लैशिंग, तो वो भी इसमें आपका रिकवर हो जाएगा। ठीक है, ये मॉडल नंबर देख लें आप। और हम इस मॉडल को कन्वर्ट भी कर सकते हैं AL22 L22 पे। ठीक है, ये अपनी चॉइस है और 9.1 वर्जन है। ठीक है, तो ये MI से ऊपर जाते हैं तो ये देखें, ये IC इसकी आ जाती है, केयर ने IC आ जाती है। और उसके बाद 4GB रैम और 128, ये जो दो चीज़ें भी लाजमी है सॉफ्टवेयर के लिए कि आपको याद होना चाहिए कि आपका जो फ़ोन है उसकी स्टोरेज कितनी है और उसकी रैम कितनी है। और 5 जुलाई 2019 इसको डाउनग्रेड करने का प्रोसीजर ये है कि हमें इन्हें इसको टेस्ट पॉइंट पे करना है। ठीक है, तो इसका जो डाउनग्रेड फर्मवेयर है वो हमने टेस्ट पॉइंट से राइट करना है। चलो कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा फ़ोन है, ठीक है, इसे पावर ऑफ कर देते हैं। पावर ऑफ, और पहले से फ़ोन मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, पहले से मैंने फ़ोन ओपन किया हुआ है। तो जिस किसी ने आप में से टेस्ट पॉइंट लगाना तो आप पहले से ही फ़ोन ओपन करके रख लो। ठीक है, तो मैं इसमें से सिम निकाल देता हूँ। सिम ट्रे निकाल लिया, पेन रख दी। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट है टेस्ट पॉइंट को फाइंड करना है कि टेस्ट पॉइंट का कहाँ पे है, और सेकंड कैसे कनेक्ट करना है टेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट पॉइंट है, ये देखें, ये हमारा टेस्ट पॉइंट है। ये पिन, ये डॉट, इस डॉट को हमने ग्राउंड से अटैच करना है। ठीक है, इसको ये चिमटी के ज़रिए इनको आपस में होल्ड कर दें। ये ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है, तो इस पॉइंट को हमने ग्राउंड से अटैच करना है और केबल कनेक्ट कर देनी है। तो टेस्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने USB केबल को लैपटॉप से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। लैपटॉप से डिस्कनेक्ट करने के बाद फ़ोन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये लैपटॉप से डिस्कनेक्ट मैंने कर दिया। ठीक है, कि मैंने टेस्ट पॉइंट कनेक्ट करना है। तो फ़ोन को मैंने लैपटॉप के ऊपर रख दिया कि मैं टेस्ट पॉइंट कनेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं लैपटॉप की तरफ आपको कोशिश करता हूँ कुछ स्क्रीन आपको नज़र आ जाए। लैपटॉप पे आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, अगर स्लिप नहीं होता तो थोड़ा सा कैमरा अपने रूटीन डायरेक्शन में वापस ले आते हैं। ठीक है, तो सॉरी, एक मिनट वीडियो में पॉज कर दूँ कि मैं इसकी लोकेशन सही रख दूँ कि आपको इजीली टेस्ट पॉइंट भी नज़र आ जाए। ओके, हमने सेट कर दी लोकेशन। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो कि डिस्प्ले की स्ट्रिप है और बैटरी स्ट्रिप, उन दोनों को डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और डिस्कनेक्ट करके तो हमारे पास ये जो स्ट्रिप है ये वाली, ठीक है, ये हमारी बैटरी की स्ट्रिप है। डिस्कनेक्ट, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कनेक्ट डिस्प्ले स्ट्रिप, डिस्कनेक्ट। ठीक है, और ये स्ट्रिप नहीं डिस्कनेक्ट करनी, ये हमारी कनेक्टिविटी की है। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। इसको मैंने यहाँ रख दिया।
थोड़ी सी पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक पिक्चर पेस्ट कर दूंगा टेस्ट पॉइंट की, ठीक है। तो मैंने USB होल्ड कर ली। मैंने USB कनेक्ट कर दी, ठीक है। देखते हैं कि हमारा टेस्ट पॉइंट सक्सेसफुल कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। इसका मेथड ये है कि आप सॉफ्टवेयर को रन करके भी देख सकते हो, नहीं तो माई कंप्यूटर में प्रॉपर्टी में जाएं, ठीक है, डिवाइस मैनेजर में जाएं, वहाँ पे देखते हैं कि हवाई की 1.0 कम आई है या नहीं आई, ठीक है। ठीक हो गया। हम जाएंगे कॉम पोर्ट में। तो ये देखिए हमारे पास हवाई USB कॉम 1.0 मीन सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। अगर सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया, ये देखिए, तो अब हमें कनेक्टिविटी की टेंशन नहीं है, ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब हमने नेक्स्ट मेथड की तरफ जाना है, जहाँ पे हमने इसे डाउनग्रेड करना है। तो चलते हैं डाउनग्रेड की तरफ। तो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं, और अपना जो डेटा हमारा पड़ा है वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा स्मार्ट सोल्यूशन का नाम का फ़ोल्डर है, ठीक है। स्मार्ट सोल्यूशन फ़ोल्डर के नाम पे स्टेप 1 स्टेप 2, पहले स्टेप 1 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उसका स्टेप 2 को, स्टेप 1 में जाने से पहले हमने टूल्स एंड फ्लैशर में जाना है। यहाँ पे हमारे पास ये एक फ्लैशर है, ठीक है, इसे हमने एक्सट्रैक्ट करना है। ये एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट के बाद इस फोल्डर को ओपन करेंगे, अगेन ओपन एंड IDT टूल, ठीक है। ये IDT टूल को हमने डबल क्लिक करके ओपन करना है। ये परमिशन मांग रहा है, हम यस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सेटिंग में जाना है। सेटिंग के फोल्डर में जाने के बाद हमने ये ब्राउज़ में अपनी लोकेशन देनी है, ठीक है। लोकेशन कौन सी देनी है? स्टेप 1 की हमने बैक करना है। ये स्टेप 1 की लोकेशन हमने देनी है। यहाँ से स्टेप 1 में स्मार्ट सोल्यूशन के नाम से ये फ़ाइल है, ठीक है, हमने ये देनी है। यहाँ पे लोकेशन, ये स्मार्ट सोल्यूशन नाम से फ़ाइल आ गई, हमने इसे अब डबल क्लिक करना है। तो ये हमारे यहाँ सेलेक्ट हो गई है, तो ओके कर देना, कोई चेंजेस नहीं करनी। ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद मैं थोड़ा और जूम कर लूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारे पास प्ले का बटन है। ये हमारे पास प्ले का बटन है, हमने इस प्ले के बटन को प्रेस कर देना है, तो हमारा वर्क स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए हमारा वर्क स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा फ़ोन अब फैक्ट्री फर्मवेयर में जा रहा है, ठीक है। फैक्ट्री फर्मवेयर में जब फ़ोन चला जाता है तो उसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। मेन रीजन चेंज कर सकते हैं, उसका कंट्री कोड भी हम उसी कंडीशन में अनलॉक कर सकते हैं। IMI रिपेयर भी कर सकते हैं। चेंज के बारे में मैं नहीं कहूँगा कि वो इलीगल है, लेकिन किसी का अगर IMI डैमेज है तो वो भी रिपेयर कर सकता है, ओरिजिनल IMI रिस्टोर कर सकता है। FRP का कोई प्रॉब्लम आ गया न्यू सिक्योरिटी में तो वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा। और इसके अलावा अगर चाइनीज़ वर्जन है उसको डीब्रांड करना इंटरनेशनल में, मीन चाइनीज़ ख़त्म करनी है, जो कि प्ले स्टोर्स में अवेलेबल नहीं होता चाइनीज़ वर्जन में। तो प्ले स्टोर के लिए आपने अगर इंटरनेशनल करना है तो वो भी इसी मेथड से हो जाएगा आपका। इन केस डेमो फ़ोन आ जाता है कि जो कि डेमो फ़ोन होते हैं, वो भी डेमो भी इसी मेथड से रिमूव हो जाएगा। अगर फ़ोन आपका ड्यूरिंग फ्लैशिंग डेड हो गया है ट्राई करते हुए, तो वो भी इससे रिकवर हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो इस मेथड से रिकवर हो जाएगी। ये ऑल इन वन सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसको गौर से देखें, कोई स्टेप मिस ना करें। तो ये सिस्टम की फ़ाइल राइट कर रहा है, ये थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है, तो मैं कुछ देर के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ, क्योंकि आगे भी हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा। काफ़ी काम ऐसे करने हैं जिस पे टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। अगर बन भी जाती है तो ये नॉलेज के लिए है, तो आप हर एक सेकंड को एंजॉय करें और हर एक सेकंड को देखें कि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। कोई स्टेप अगर मिस हो जाता है, कोई चीज़ हो जाती है, तो फ़ोन डेड हो सकता है। मिस ना करें स्टेप को। तो मैं थोड़ी देर के वीडियो पॉज कर देता हूँ, ठीक है। सेटिंग अगर कंप्लीट होने लगे तो मैं दोबारा रिज्यूम कर दूँगा। मिलते हैं कुछ सेकंड बाद। अच्छा, तो काफ़ी हद तक हमारी फाइलें राइट हो गई हैं, प्रोसेस हो गया, तो कुछ सेकंड या मिनटों का रह गया, ठीक है।
तो ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ कि यार क्या हुआ है क्या नहीं हुआ इसमें। ठीक है, जैसे ही डन होगा तो यहाँ ग्रीन कलर में पास लिखा आ जाएगा। ठीक है, अगर ग्रीन कलर में पास लिखा नहीं आता, रेड कलर में आता है, तो मीन कि आपका ये सक्सेसफुल राइट नहीं हुआ, कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में, आपकी कनेक्टिविटी में, या तो यूएसबी ड्राइवर में। ठीक है, तो फिर आप उसे आप चेक कर लेना अपनी तरफ से। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, डिस्कनेक्ट करने के बाद यूएसबी को साइड पे रख देता हूँ और उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं सबसे पहले बैटरी, सॉरी, कुछ भी कनेक्ट करते हैं, पहले बैटरी कर दें, डिस्प्ले कर दें, ये चीज़ें कनेक्ट कर दी। ठीक है, और इसकी पावर ऑन करते हैं। देखिए फ़ोन सक्सेसफुल ऑन हो गया। आप इसे कंसिडर करें डेड है, आप इसे कंसिडर करें कंट्री कोड में, कुछ भी कंसिडर कर लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आप इसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे यार आपने क्या करना है इसके साथ। तो ये एक बहुत रेयर केस है, ये फ़ोन बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है और सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। तो जिनके पास हैं तो आपको कभी भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन होता है तो कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये मार्केट में शेयर किया जाए कि लोगों की हेल्प हो जाए। तो वैसे भी ये दिन ऐसे हैं कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए कोरोना वायरस की वजह से। और मेरी वीडियो लेट आने की वजह भी यही है मेन, कि कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ क्लोज है, लॉकडाउन है, तो इस वजह से। तो ये एक बहुत अच्छे मेरे के दोस्त का फ़ोन था, तो उसने मुझे कहा कि यार ये कंट्री कोड है। मैंने कहा यार कोई इशू नहीं, मैं ओपन कर दूँगा। तो चलो इससे एक वीडियो भी बन जाएगी मेरी और उसका काम भी हो जाएगा। ठीक है, ये देखें इसमें कोई मेन्यू नहीं है, कोई वॉलपेपर नहीं है, कोई स्लाइड नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, क्योंकि ये हमारा फैक्ट्री फर्मवेयर है। तो फैक्ट्री फर्मवेयर में कुछ भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाके डाउन पे सिक्योरिटी में जाते हैं, सिक्योरिटी में जाने के बाद अबाउट में जाते हैं। ठीक है, अबाउट में ये देखें हमारा मॉडल अननोन, ये देखिए LLD और ये जो बिल्ड नंबर है ये डिफरेंट शो कर रहा है। ठीक है, और ऊपर जाते हैं, सॉरी नीचे आते हैं, ये देखिए एंड्रॉयड वर्जन 5.1 हो गया। सिक्योरिटी लेवल हमारा ये देखिए सिक्योरिटी लेवल 5 अक्टूबर हो गया 2017। मीन हम आप इस फ़ोन में कुछ भी राइट कर सकते हैं, जो हमने करना है, डी ब्रांड करना है, कंट्री कोड ओपन करना है, कुछ भी करना है हम इसमें ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमने पहले स्टेप की तरफ, सॉरी सेकंड स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया जो कि डाउनग्रेड का था सिक्योरिटी। तो हम इसमें USB कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, USB कनेक्ट हो गई। अब इसको रख देते हैं साइड पे। ओके, तो आप कंट्री कोड ओपन करने के लिए आप अपनी चॉइस का कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास HCU डोंगल है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। बैग आते हैं तो ये अपने टूल्स में जाते हैं। ठीक है, अगर आपका HCU है तो इसमें भी आप कंट्री कोड ओपन कर सकते हो। अगर आपका चमेरा है तो उसमें भी कंट्री कोड ओपन कर सकते हो। यहाँ तक कि आप सिग्मा की में भी कंट्री कोड ओपन कर सकते हो। जिसमें भी कंट्री कोड अनलॉकिंग का ऑप्शन है तो आप उसको यूज़ करके कंट्री कोड को रिमूव कर सकते हो बगैर किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो मेरे पास जो कि अवेलेबल है, सारे टूल अवेलेबल है, लेकिन मैं HCU पे काम करना पसंद करता हूँ। तो HCU ईजी टू यूज़ है, तो चलते हैं HCU की तरफ। ये मेरे पास डाउनलोडेड है तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसमें जाते हैं तो HCU को मैंने ओपन किया। तो ये आपको कह रहा है अपडेट करना है, लेकिन मैंने फ़िलहाल नहीं करना तो मैं नो कर दूँगा। ठीक है, ये मेरा टूल ओपन हो गया तो इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट हो गया सक्सेसफुल और यहाँ आके ओके कर देते हैं। तो ये मेरे पास सामने मेन्यू ओपन हो गया। हमने सबसे पहले इसका मॉडल नंबर वहाँ शो नहीं हो रहा तो मॉडल को रिपेयर करना है, LLD-AL20 और AL22 जो भी आप देना चाहो। ठीक है, डिपेंड ऑन फर्मवेयर। ठीक है, मैंने इस पर जो फर्मवेयर राइट करना है स्टेप 2 में तो मैं उसमें चला जाता हूँ। तो वो मेरे पास AL20 और 22 दोनों पे वर्क करेगा। ये देखें
ये मेंशन किया हुआ है LLD AL20 LLD L22 दोनों पे वर्क करेगा। तो AL20 मुनासिब है, कोई इशू नहीं है, मैंने AL20 दे दिया। वेंडर जो मेरा फर्मवेयर है उसकी वेंडर चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया, मेरे फर्मवेयर के जो वेंडर है वो आई एन मतलब इंडिया का फर्मवेयर है, ठीक है, सॉरी इंडिया का फर्मवेयर है। तो वेंडर HW कर लेंगे और कंट्री IN कर लेंगे, IN। ठीक हो गया। अब इस काम से पहले हमने क्या करना है, जिस काम के लिए हमने किया था, ये तो चलो सेकेंड आखिरी स्टेप में मैं बताता हूँ आपको। इससे पहले हमने नेटवर्क अनलॉक करना है। ये यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट सिम अनलॉक, इसको कर लेते हैं कि जिस मकसद के लिए हमने फ़ोन को फ्लैश किया है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो ये तकरीबन हार्डली 1 मिनट लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद फिर हम जाएंगे फ़ोन के अंदर मॉडल और कंट्री इन्फो को एडिट करेंगे कि हमने फर्मवेयर जो भी राइट कर वो इजीली राइट हो जाए, कोई एरर ना दे। और जिसके साथ फर्मवेयर मैं अपलोड करूँगा वो करूँगा 4GB रैम और 128GB मेमोरी के लिए, ठीक है। अगर किसी की रिक्वायरमेंट में 64GB मेमोरी हो, रैम की सॉरी स्टोरेज की, और 4GB रैम हो, तो वो भी मुझे आप टैक्स कर देना कमेंट्स बॉक्स में, तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगा, कोई इशू नहीं है। और अगर इससे भी लेटेस्ट वर्जन चाहिए हो जो अभी मैं इसमें राइट करूँगा, तो उससे भी लेटेस्ट चाहिए तो वो भी मुझे टैक्स कर देना, वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। सारे फर्मवेयर पेड होते हैं, ठीक है, पेड फर्मवेयर हैं तो नॉर्मली नहीं मिलेंगे। तो आप मैं आपसे पेमेंट तो मांग नहीं रहा, सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि कमेंट्स करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर काफ आने वाले सब लोगों तक पहुँच सके। और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें कि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपके नॉलेज में इजाफा हो। ठीक हो गया। तो ये कनेक्टिंग कर रहा है, कनेक्टिंग नहीं कर रहा है, अगर नहीं हो रहा तो मीन के मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा। लेट मी डिस्कनेक्ट माई इंटरनेट एंड रिकनेक्ट। कनेक्ट कर दिया, वाईफाई को डायरेक्ट मैंने डिस्कनेक्ट किए, ठीक है। इसको यहाँ मूव करते हैं, नीचे मेरा देखे क्रॉस आ गया, इसका वेट करते हैं कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इस काम के लिए नेट रिक्वायर्ड होता है। कनेक्ट हो गया। अब ये देखें टेस्टिंग सर्वर, ये वो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम आपको भी पेश आ सकती है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखें फिर ये प्रॉब्लम का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वर का एरर है तो कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर फ़ोन रिस्टार्ट नहीं हुआ, लेट मी चेक, नहीं हुआ, ठीक है, अगेन अनलॉक। कनेक्टेड दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं कि इस एरिया को बाईपास कर जाए, ठीक है। CP स्टेट रेडी कर दिया, तो मेन अब हमारा प्रोसेस शुरू हो गया। पहले तो ये बाईपास एरिया हो नहीं रहा था, अब शुरू हो गया। अनलॉक स्टार्ट, वी आर ऑलमोस्ट डन। ये हो गया जी डन, ठीक है, मेरा फ़ोन अनलॉक हो गया। मीन के अभी ये सिम फ्री है, मीन किसी भी रीजन के साथ कनेक्टेड नहीं है, सिम अनलॉक हो गया। अब इस फ़ोन को मैं दुनिया की किसी भी कंट्री में यूज़ करता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, UAE, USA, यूरोप, किसी भी कंट्री में यूज़ होगा, क्योंकि कंट्री कोड अनलॉक हो गया है। तो अगर आप को इसका बूट लोडर भी अनलॉक करना है ऐसी कंडीशन में, तो आपका सी ऑप्शन देखें, रीड बूट लोडर कोड, ये भी आप रीड बूट लोडर कोड कर सकते हो अगर आपको बाद में फ़ोन का सॉफ्टवेयर करने के बाद बूट लोडर अनलॉक करना है। और बूट लोडर कोड और काफ़ी चीज़ों के लिए भी चाहिए होता है, मेन के FRP के लिए भी, और काफ़ी चीज़ें भी होती हैं जिनके लिए बूट लोडर का कोड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ये FRP की भी रीड कर सकते हो यहाँ से, और बूट लोडर कोड भी इसी कंडीशन में। अगर फर्मवेयर लेटेस्ट है तो उसमें ये रीड नहीं होगा, इसी कंडीशन में अगर आपने रीड करना है, यहाँ से FRP की कोड रीड हो जाएगा, यहाँ से बूट लोडर कोड रीड हो जाएगा। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। अगेन हम सिम रिपेयर के ऑप्शन में आ गए, ठीक है। तो हमने ये 3 बॉक्स चेक किए हुए हैं, 1 2 3। यहाँ पे मॉडल में मॉडल नंबर लिख दिया, वेंडर में HW लिख दिया, कंट्री में IN लिख दिया, जो कि हमारे जिस कंट्री का फर्मवेयर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको हम रिपेयर कर देते हैं। 40 to 60 सेकेंड रिक्वायर्ड है इस काम के लिए भी, ठीक है।
ठीक हो गया, ये राइट कर रहा है। सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो गई एनवी की सिंक्रोनाइजेशन वो होती है जो सिग्नल का एरिया होता है, ठीक है। फैक्ट्री सेट हो गया हमारा फ़ोन, और फ़ोन को थोड़ा सा मूव करते हैं इस तरफ, ठीक है। ये वाइप आउट हो गया, तो अब हमारा ऑन कंडीशन में काम डन हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया। जो कि हमारा मेन मेन्यू में जो काम था वो क्लियर हो गया। अब हमने फ़ोन को अपनी नॉर्मल कंडीशन में लाना है, उसके लिए हमने इसके अंदर फर्मवेयर फ्लैश करना है, फुल फर्मवेयर, ठीक है। फुल फर्मवेयर फ्लैश करना है तो उसके लिए टूल रिक्वायर्ड होता है, या तो हम MRT टूल पे कर लें या तो हम EFT पे कर लें। MRT टूल भी कॉमन है, EFT भी कॉमन है, ठीक है, लेकिन MRT टूल हर किसी के पास होता नहीं है, ठीक है, और EFT हर बंदे के पास अवेलेबल है। तो आज हम EFT पे कर लेते हैं। प्रोसेस EFT का थोड़ा लेंथ ही है क्योंकि स्लो होता है EFT ना सॉफ्टवेयर में, तो उसका लेंथ ही है प्रोसेस। तो डिस्कनेक्ट करें, ठीक है, ये USB डिस्कनेक्ट, ठीक है, सेम डिस्कनेक्ट, USB अगेन कनेक्ट, ठीक है, अगेन कनेक्ट कर ली। तो हम EFT की तरफ चलते हैं, फ़ोन को फास्ट बूट मोड में डालते हैं, वॉल्यूम डाउन, ठीक है। नज़र नहीं आएगी क्योंकि मैंने LCD डिस्कनेक्ट कर दी, लेकिन फिर भी आपके पास फ़ोन वाइब्रेट होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि फ़ोन फास्ट बूट में गया है या नहीं गया, नहीं तो वहाँ से भी चेक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो वॉल्यूम डाउन एंड कनेक्ट केबल, प्रेस पावर बटन, ये वाइब्रेट किया, मैंने पावर बटन छोड़ दिया तो मेरा फ़ोन फास्ट बूट में आ गया, ठीक है। तो मैं इसको साइड पे रख देता हूँ। तो अब सॉरी अब चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि ये हमारा सेकंड स्टेप है, ठीक है। थोड़ा सा कैमरे को अप कर दूँ कि क्लियर नज़र आए पिक्चर आपको। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप के लिए जाने से पहले हमने गुजरना है टूल के मरहले से। तो मैंने EFT की डोंगल कनेक्ट कर दी है, तो हम खोलेंगे यहाँ पे EFT डोंगल, ठीक है। ये EFT का प्रो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मैं अपलोड भी कर दूंगा, और EFT की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, इजी फर्मवेयर के नाम से, ठीक है। तो इसको डबल क्लिक करते हैं, और जिसके साथ स्मार्ट सोल्यूशन लिखा है कुछ डोंगलों के फर्मवेयर के साथ, मैं इनका डेवलपर या ऑथर नहीं हूँ, मैंने जस्ट अपलोड किया, आई एम अपलोडर, ठीक है। तो साथ इसलिए मैंने EFT लिख दिया है कि अगर इन केस डाउनलोडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे रिकॉग्नाइज़ करने में ईजी हो जाएगा कि मैंने अपलोड किया था। तो डबल क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं, यस, वेट करते हैं जो कुछ सेकंड रिक्वायर्ड होते हैं, और इसके लिए भी नेट लाजमी, ठीक है। ये खुद ब खुद मेल एड्रेस सबको रिकॉग्नाइज़ करेगा और कनेक्ट कर देगा। हियर वी गो। सो select our section category, that is our category Huawei, ठीक है। Huawei में फ्लैशिंग करनी है तो ये फ्लैशिंग के सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। मैंने फ़ोन कनेक्ट किया फास्ट बूट मोड में, तो फ्लैश AP फर्मवेयर अपग्रेड मोड, मीन कि ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्ट हमने फास्ट बूट में फ्लैश करना है, ये फास्ट बूट है, ठीक है। फास्ट बूट, अगर फास्ट बूट में आने से पहले हम फास्ट बूट की इन्फो ले लेते हैं कि हमारा फ़ोन कनेक्टेड है या नहीं है, थोड़ा सा मैं, हाँ जी, ठीक है। ये देखें हमारा फ़ोन कनेक्टेड है और सारा कुछ यहाँ आ गया, ये देखें डिवाइस स्टेटस अनलॉक्ड है। तो हम वापस फ्लैशिंग में आते हैं, अगेन फास्ट बूट सेलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास दो सेक्शन है, ठीक है। जो मैं फर्मवेयर अपलोड कर रहा हूँ USB का, वो इस पर भी फ्लैश होगा और आपका MRT पे भी फ्लैश होगा, मैंने दोनों के लिए बनाया है, और थर्ड SD कार्ड से भी फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। मैं बैक करता हूँ, यहाँ से स्टेप 2 में जाता हूँ, ये फर्मवेयर में आता हूँ। ये देखें YSD कार्ड एंड माई USB SD कार्ड से फ्लैश का ये मेथड है कि सिंपल इस डीलोड को कॉपी करें अपने एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड में और कनेक्ट करें। अब वॉल्यूम अप एंड डाउन, पावर ऑन करें तो खुद ब खुद सॉफ्टवेयर अपग्रेड शुरू हो जाएगा। तो मैं प्रोफेशनल मेथड से पसंद करता हूँ काम, तो मैं USB की तरफ जाऊँगा, ठीक है। मैंने यहाँ से लोकेशन कॉपी कर ली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लोकेशन देते हैं अपनी, जहाँ पे फर्मवेयर हमारा अवेलेबल है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे वो 1 देनी है अपडेट में, ये देखें अपडेट में 1 दे दी, ओल्ड फाइल पिक कर ली। सेकंड में आते हैं, सेकंड में कस्ट देनी है तो कस्ट दे दी, होल्ड एंड डन, ठीक है। ये हमारी सिलेक्ट हो गई। तो यहाँ से हमने स्टार्ट प्रेस कर देना है, ये हमारा हो गया स्टार्ट प्रेस। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। अगर ये हमारा एक्सप्लोरर का एरिया क्रॉस नहीं होता तो मीन कि ये फ़ोन ऑन नहीं होगा,
ये फ़ोन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, अगर ये क्रॉस नहीं होता। मेक श्योर कि फर्मवेयर करेक्ट राइट करें, सब कुछ मैच करें। अगर ये राइट नहीं होता तो दोबारा शुरू से रिपीट करें प्रोसेस को, ठीक है। तो ये हमारा काम शुरू हो गया है, तो ये टाइम लेगा काफ़ी, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो मिलते हैं सिस्टम की फ़ाइल कंप्लीट होने के बाद। अपना ख्याल रखें। ओके, शुरू करते हैं। हमारी सिस्टम की फ़ाइल राइट हो गई है, ठीक है। अब हमारा कस्ट फाइल का एरिया राइट हो रहा है, तो इसका वेट करते हैं। इसके लिए मैं वीडियो पॉज नहीं करूँगा कि कंप्लीट होने पे हम एक साथ देखें। तो वेट करते हैं इसका राइट होने के लिए, ठीक है। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि सैमसंग के नोट 9 और S9 प्लस में 10 वर्जन में अपलोड करूँ ना। तो इन दिनों में मेरे पास कोई फ़ोन है नहीं, क्योंकि सब क्लोज़ है। तो जैसे मेरे पास कोई फ़ोन आता है तो मैं उस पर ट्राई करके तो फिर मैं अपलोड कर दूँगा, क्योंकि 100% अगर फर्मवेयर वर्क नहीं करता तो अपलोड का कोई फ़ायदा नहीं है। सॉरी, तो अपलोड का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक फर्मवेयर काम ना करे। कोई एरर है, कोई बग है, कोई भी उसमें चीज़ है, कोई डिस्टॉर्शन है, सिग्नल प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि हैंगिंग प्रॉब्लम है, रीबूट प्रॉब्लम है, तो सब फिक्स करने के बाद फर्मवेयर मैं अपलोड करूँगा। उससे पहले फर्मवेयर अपलोड नहीं करूँगा। अब तक आपने मेरा काम देखा होगा कि जो भी फर्मवेयर अपलोड किया है, जो भी सोल्यूशन मैंने अपलोड किया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। हर सोल्यूशन मेरा टेस्टेड है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने यहाँ से देखा और कॉपी कर ली, वहाँ से देखा। मैं प्रोफेशनल हूँ, ठीक है। तो इस फील्ड में मुझे तकरीबन 18 ईयर प्लस हो गए। तो कोई मिस्टेक तो गुंजाइश होती नहीं, इंसान हो, गलती हो जाती है, लेकिन कोशिश ये होती है कि ना हो। तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करें कि आपको FRP के सोल्यूशन भी अपलोड करूँ मैं, जो कि न्यू मॉडल हैं एंड्रॉयड 10 वर्जन के, जो भी हैं। सैमसंग सीरीज़ हो गई, हवाई सीरीज़ हो गई, और एक्स्ट्रा सीरीज़ हो गई। अगर 10 वर्जन के सोल्यूशन या 9 वर्जन के FRP सोल्यूशन चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर भी एक सीरीज़ बना लूँ। स्टेप बाय स्टेप हम FRP को भी कंटिन्यू करते रहें, फ्लैशिंग को भी कंटिन्यू करें, और प्रोफेशनल लेवल एडवांस वर्क को भी कंटिन्यू करें। मेन एडवांस में टच पॉइंट और डी ब्रांडेड, ये एडवांस में आ जाता है। जो नॉर्मल होता है उसमें तो ये फ्लैशिंग और कॉमन नॉर्मली अनलॉक आ जाता है। तो ऑनलाइन पे भी मैं डिस्कस कर लूँगा। अगर किसी भाई ने ये काम शुरू करना है, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी मुझे बताए, मैं उसे भी इंशाल्लाह गाइड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई ऐसा मकसद नहीं कि मुझसे ही आप चीज़ें बाय करो, मुझसे ना करो, मैं आपको रेफरेंस से भेज दूँगा, या आपको मैं बता दूँगा या फ़लाँ जगह से मिल जाता है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, मुझे बताएं। कोई चीज़ रिक्वायरमेंट हो या किसी चीज़ का पूछना हो, मुझे मैसेज में टेक्स्ट करें। तो और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये जो बोर्ड फर्मवेयर है, इसके लिए किसी बॉक्स की या डोंगल की ज़रूरत नहीं है। जो इससे पहले हमने राइट किया है, सबसे पहला स्टेप जो था, इसके बाद जो स्टेप है, अगर आपने मेरे मेथड से राइट करना है तो आपको हार्डवेयर चाहिए। विदाउट हार्डवेयर ये राइट नहीं होगा। अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, एक्सटर्नल SD कार्ड। तो SD कार्ड के ज़रिए भी आप डीलोड की फ़ाइल रूट डायरेक्टरी में डाल के आप उसे फ्लैश कर सकते हो का मेमोरी कार्ड की जैकेट से, ठीक है, थ्रू मेमोरी कार्ड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, तो मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं, तो मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर करूँगा। तो एक ही नाव में सवार हैं तो साथ चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लाइक और शेयर करना ना भूलना, ठीक है। लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने पहले ही बहुत प्यार दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये सिलसिला कंटिन्यू रहे। कैमरा अच्छा मैंने नहीं लिया, मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, तो कोई नहीं, थोड़ा सा काम चला लेना। और माइक अभी मैंने बाय नहीं किया, तो उसके लिए भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, काम चला लें, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, और इसको मैं रिस्की है ड्यूरिंग ऑन में कनेक्ट करना, लेकिन मैं इसको ऑफ़ करके, बैटरी को ऑफ़ करके दोबारा लगा देता हूँ कि हमने डिस्प्ले कनेक्ट करना है, ठीक है। इसको पावर को होल्ड पे रखता हूँ। तो ये मेरे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक रह गया है, ये कस्टमर ने पहले ही इसको अनलॉक किया हुआ था, ठीक है। तो पावर का बटन प्रेस किया है तो ये
योर डिवाइस इज़ बूटिंग नाउ। तो ये आपके फ़ोन में नहीं आएगा। ये बहुत कॉमन फ़ोन होते हैं जिनमें बूट लोडर अनलॉकिंग की वजह से आता है, तो या तो CSE के एरिया डैमेज हो तो उससे भी आता है। तो ये मेरे क्लाइंट ने पहले ही बूट लोडर अनलॉक सेट बाय किया था, उसका बूट लोडर अनलॉक था, उसकी रिक्वायरमेंट थी रूट के लिए ना, इस वजह से तो बूट लोडर कोड उसने बाय किया हुआ था। तो वेट करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि मैंने जो फर्मवेयर अपलोड किया, मैं आप उसको दिखा देता हूँ, इसको साइड पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरा फर्मवेयर है, ठीक है। फर्मवेयर है 9.1.0.116, ठीक है। इसमें 118 भी आया जो लेटेस्ट फर्मवेयर है। तो नेट पे तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको वो भी रिक्वायर्ड, वो भी चाहिए, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देना, तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो इसी तरह पार्ट्स में अपलोड कर दूँगा कि आपके लिए ईजी हो जाए। तो ये देखें, इसके अंदर जाते हैं तो ये देखें SD कार्ड का फर्मवेयर भी अवेलेबल है और USB का भी है। अगर आपने MRT के ज़रिए फ़्लैश करना है तो जस्ट आपने ये फ़्लैश की फ़ाइल MRT के जो वहाँ पे फ़्लैश फाइल फर्मवेयर देते हैं वहाँ पे ओपन करके ये फ़ाइल दे देनी, तो खुद ही फ्लैशिंग फर्मवेयर सेलेक्ट कर लेगा और आप स्टार्ट का बटन प्रेस कर दें। EFT में करना है उसके लिए सिंपल है, अपडेट में अपडेट दे दें, कस्ट में कस्ट दे दें, जस्ट इतना करना और स्टार्ट कर दें, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल सेटअप होगा, जो कि हमारे स्टेप 1, स्टेप 2 एंड ये टूल्स, ठीक है। EFT से मैंने फ्लैशिंग की है, HCU से मैंने कंट्री कोड अनलॉक की है, ठीक है। और ये जो फ्लैशर यहाँ भी पड़ा हुआ है, ये फ्लैशर आपका हो गया सबसे पहले स्टेप का, जहाँ से हमने बोर्ड फर्मवेयर फैक्ट्री फर्मवेयर राइट किया, ठीक है। MRT का मैंने डाल दिया, अपलोड कर दूंगा, लेकिन इस पर मैंने काम आपको नहीं बताया, अपलोड कर दूंगा, मे भी आपको काम आ जाए। तो ये हमारे 3 हैं, इनका जो कि 11-12 GB, लेकिन जब कंप्रेस होगा ज़िप में तो कम हो जाएगा। तो इसको मैं 2 या 3 पार्ट्स में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि हर किसी के पास इंटरनेट अच्छा नहीं होता। और ये जो फ़ोन का मॉडल है Honor 9N है, ठीक है, जो कि चाइनीज़ मॉडल है, चाइना से आता है और इंडिया के लिए भी बनाया गया है। 2 कंट्रियों में है जो कि ऑफिशियल लॉन्च किया गया है, इंडिया और चाइना में N के नाम से। और जो Honor 9 है सिंपल, वो यूरोप कंट्रीज़ में उसे उन्होंने दिया, यूरोप कंट्रीज़ के लिए बनाया है। तो ये जब चाइना से इंडिया में आता है तो उनको भी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज की, प्ले स्टोर वगैरह की, तो उनके लिए भी सोल्यूशन है। और जो चीज़ इंडिया में आती है तो लाजमी बात है पाकिस्तान और बांग्लादेश इन कंट्रीज़ में भी नॉर्मली आती है, तो इनके लिए भी ये सोल्यूशन वर्किंग है और प्रॉफिटेबल है, क्योंकि लाजमी बात है प्रॉफिटेबल सोल्यूशन है, तो किसी के पास है नहीं, जब आप किसी को भी करके दोगे तो अच्छी अमाउंट देगा आपको, ठीक है। तो हम इसको स्वैप करते हैं, देखते हैं कि हमने जो फर्मवेयर इंस्टॉल किया है, ये देखें सेटिंग में जाते हैं। सबसे पहले तो मैं देख लूँ कि मैं सिम इंसर्ट करता हूँ, कंट्री कोड मांगता है या नहीं मांगता। ठीक हो गया, नहीं मांगा इससे कंट्री कोड। ये देखें सिम मेरी ब्लॉक है, सिग्नल नहीं देगी, मे भी दे दे, लेकिन कंट्री कोड इससे नहीं मांगा। देखें ये देखें नो सर्विस आ गया। अगर सिम ना होती तो इसमें नो सिम आता, ठीक है। नो सर्विस आ गया, मीन कि हमारे फ़ोन का कंट्री कोड अनलॉक हो गया, जिस मकसद के लिए हमने किया था तो वो हमारा कंप्लीट हो गया, तो हमारा फ़ोन रेडी है यूज़ के लिए, ठीक है। ये देखें Honor 9N था, कन्वर्ट के बाद आई हो गया, ठीक है, आई हो गया। ये देखिए 9.1 वर्जन हो गया और सारा कुछ क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको आपकी हुकूमत अलाउ नहीं करती, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए है। तो ज़िंदगी तो चलती रहती है, हर काम होता रहता है, ज़िंदगी रहेगी तो सब काम होते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखें, बी सेफ, अपना ख्याल रखें, औरों का ख्याल रखें, जो गरीब है उनकी मदद करें, ताकि हर किसी तक खाना पहुंच सके, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।
एंड गुड बाय।